नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायनी क्लासेज ऑनलाइन। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जो मेंडल के नियम का विचलन करते हैं। हमने पढ़ा भी सहप्रभाविता। क्या पढ़ा? सहप्रभाविता को हमने पढ़ लिया। सहप्रभाविता, सहप्रभावितता। अब देखिए, इसमें आपको बताना है, सहप्रभाविता में बताना है आपको कि जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात क्या था, ये आपको बताना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, जो आज पढ़ेंगे वो है आपका क्या? अपूर्ण प्रभावितता। अपूर्ण प्रभावितता, प्रभावितता, अपूर्ण प्रभावितता, ये दो को आप आज पढ़ेंगे। जिसमें से आपने इसको पढ़ लिया है, ये आज आपको पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक प्रश्न का उत्तर आप हमें देंगे। वो प्रश्न है आपका, हम जानते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे पर सात जोड़ी लक्षणों का चयन किया। सात जोड़ी लक्षणों का चयन किया। तो आपको बताना है कि सात में से कितने लक्षण ऐसे थे, मतलब कितने लक्षण ऐसे थे जिस पर मेंडल के दो जोड़ी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, एक उदाहरण आपको हम बता दे रहे हैं कि फली का आकार, इस पर क्या होता है? इस पर दो जोड़ी लक्षण मिलते हैं। पहला आपको मिलेगा फली का रंग, और दूसरा है आपका फली का आकार। तो इस पे आपको मिलेगा दो जोड़ी। पहला क्या मिलेगा आपको? पहला मिलेगा पीली व हरी फली। कैसे मिलेगी? पीली अथवा हरी फली। दूसरा जो मिलेगा आपका, यहाँ पर मिलेगा फूली हुई या चपटी हुई। तो आपने इसको देखा कि इस रूप में मिलेगा। अब तो इसी प्रकार बताना है कि कितने ऐसे लक्षण थे मटर के पौधे पर जिस पर मेंडल को दो जोड़ी लक्षण मिले। चलिए इसको हम खत्म करते हैं, बात आगे करते हैं। यहाँ पर सहप्रभाविता को हमने पढ़ा है, अब पढ़ेंगे हम अपूर्ण प्रभावितता। तो आइए हम देखते हैं कि अपूर्ण प्रभावितता है क्या। तो आप कहेंगे अपूर्ण प्रभावितता की खोज वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस ने किया 1903 में। तो 1903 में किसने? कार्ल कोरेंस ने किया। मतलब अपूर्ण प्रभावितता की खोज 1903 में कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया। अब इन्होंने किया क्या, देखिए। आप कहेंगे कि अपूर्ण प्रभावितता ऐसा तथ्य है जो मेंडल के नियम का पूर्णतः विचलन करता है, डेविएशन करता है। आइए हम देखते हैं इसके बारे में कि इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने, मतलब कार्ल कोरेंस ने क्या किया? गुलबांस, इसे हम कहते हैं मिराबिलिस जुलापा, ये एक पौधा है। मिराबिलिस जुलापा एक पौधा है जिसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। तो इस पर ही इन्होंने अपना प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग किया। अब देखिए इन्होंने अपना प्रयोग कैसे किया, क्या किया, उसके बारे में हम देखते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया कि मिराबिलिस जुलापा, मतलब जो गुलबास था, इसके लाल पुष्प का क्रॉस किसके साथ कराया? सफेद पुष्प के साथ कराया। तो इसके लाल पुष्प का क्रॉस सफेद पुष्प से कराया। तो आप कहेंगे वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस ने किसमें? अपूर्ण प्रभावितता के प्रयोग को पूर्ण करने के लिए उन्होंने, या दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया?
लाल पुष्प को सफेद पुष्प के साथ क्रॉस कराया। किस पर कराया? मिराबिलिस जुलापा, मतलब गुलबास। अब कहेंगे यहाँ पर इसके लिए जीन लिया उन्होंने कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये जीन लिया। अब यहाँ पर अगली पीढ़ी में कैपिटल आर से क्या जाएगा? कैपिटल आर जाएगा, और स्मॉल आर से स्मॉल आर जाएगा। ये दोनों आपस में मिलेंगे, गैमेट को बनाएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये बनेगा। अब उसके बाद क्या होगा? इसका स्वपरागण होगा। तो F1 पीढ़ी में मेंडल ने बताया था कि लाल पुष्प मिलेगा। क्या मिलेगा? लाल पुष्प और सफेद पुष्प का जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी हमको लाल पुष्प मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए, पुष्प मिले, मतलब जो भी पौधे में फूल खिला, पुष्प मिला, वो गुलाबी रंग का था। अब उसके बाद इसका उन्होंने पुनः स्वपरागण किया। तो आइए हम देखते हैं कि स्वपरागण कैसे हुआ। यहाँ पर इसको मेल माना और इसी को फीमेल माना। मतलब यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब इसको इन्होंने क्या किया कि जो बनाया मेल और फीमेल के रूप में, तो यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुआ वो जीन मिले आपके, जो गैमेट बनता है उसमें जीन मिले आपके कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ क्या मिलेगा आपको? कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे मतलब इसके जीन मिलेंगे। अब देखिए क्या हुआ। और तीसरा जो प्रक्रम होगा आपके जीन का मिलने का, वो होगा आपका स्मॉल आर, और एक मिलेगा आपको स्मॉल आर कैपिटल आर। तो इस प्रकार के जीन इनको मिले। अब आइए हम देखते हैं कि जीन को हम यहाँ पे रखते हैं और इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है यहाँ पर कि जो जीन बनाए गए हैं, यहाँ पर ये परिवर्तन हुआ है कि जो यहाँ पर जीनोटाइप या जीन बनाए गए हैं, ये किसके हैं? F2 पीढ़ी के हैं। ये मतलब दोनों किसके हैं? ये सभी F2 पीढ़ी के लिए हैं कि F2 पीढ़ी में ये रिजल्ट हमको मिलेगा। लेकिन हमको इससे तो मतलब था नहीं, हमने इसको भूल से बना दिया था। लेकिन आप कहेंगे ये F2 पीढ़ी के क्या हैं? जीनोटाइप हैं। आइए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं जो हमें पढ़ना है यहाँ पर। अब हम कहेंगे इसमें कि होता क्या है। इसमें आपका होगा ये कि जब आप इसका क्रॉस कराएंगे, मतलब ये आपका बना हुआ है और यहाँ पे लेंगे जीन आप कैपिटल, यहाँ पे लेंगे आप आर और स्मॉल आर। उसी प्रकार यहाँ पे लेंगे आप कैपिटल आर और यहाँ कर देंगे आप यहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल आर कर देंगे आप। देखिए कैपिटल आर ये आएगा, ये बना लेगा आपका लाल पुष्प। क्या बनाएगा? लाल पुष्प बना लेगा। और उसके बाद देखिएगा ये कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ से स्मॉल आर और यहाँ से कैपिटल आर, ये क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे आपके कैसे पुष्प? गुलाबी पुष्प बना लेंगे, पुष्प बनाएंगे। और देखिए क्या होता है यहाँ पर ये बचा है आपका स्मॉल आर, ये क्या बना लेगा? ये बनाएगा आपका सफेद पुष्प। क्या बनाएगा? सफेद पुष्प बनाएगा। तो हमने ये देखा। तो आप कहेंगे यहाँ पर जब हमने लाल पुष्प और सफेद पुष्प को क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में क्या मिला हमको? सभी पुष्प गुलाबी मिल गए। अब गुलाबी पुष्प को हमने स्वपरागण कराया, मतलब गुलाबी पुष्प का स्वपरागण कराया, तो हमको परिणाम क्या मिला कि यहाँ पर एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। अब इसको हमने क्रॉस कराया तो मिला हमको कि लाल पुष्प कितने मिले संख्या में? लाल पुष्प संख्या में मिले 1, गुलाबी पुष्प संख्या में मिले आपके 2, और यहाँ पे सफेद पुष्प संख्या में मिले 1। अब प्रश्न उठता है जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप। तो आइए हम समझते हैं जीनोटाइप। जीन के प्रकार को ही हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप क्या मिला? 1:2:1 मिला। और प्रश्न उठता है फिनोटाइप क्या है? क्या फिनोटाइप क्या है? तो आइए हम देख लेते हैं कि फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप में आप कहेंगे फिनोटाइप में यहाँ पर मिलेगा आपको 1:2:1। तो दोनों मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप यहाँ पे समान मात्रा में मिल रहे हैं। लेकिन मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था और एक संकर क्रॉस में प्रयोग किया था, उसमें ऐसा परिणाम नहीं मिला था। तो हमने देखा मेंडल के नियम का विचलन करने वाले प्रयोग को। अब हम इसके आगे इसमें पढ़ेंगे कि और भी क्या इसके तथ्य हैं या कैसे ये हुआ है। तो आइए हम समझ लेते हैं
कि ये मेंडल के नियम का विचलन कैसा हुआ है या कैसे हुआ है। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि इसकी जीन की मतलब इसके जीन की वंशागति को भी समझना पड़ेगा, इसके जीन की वंशागति को समझना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं कि इसके जीन की वंशागति को हम कैसे समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास जो लक्षण है, हमारे पास जो लक्षण है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, ये पहले देखिए लक्षण मान लेते हैं हमारे पास लाल पुष्प के लिए जो जीन है आपका वो है आपका कैपिटल आर, और सफेद पुष्प के लिए जो जीन है सफेद पुष्प के लिए जो जीन है आपको वो क्या है आपका स्मॉल आर। अब मान लेते हैं कि एक हमारे पास जीन है और इसमें कुछ भाग इसमें ये आपका ए और बी से मिलकर बना हुआ है। अब इस कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि इस प्रक्रम में जो पुष्प बनेगा मतलब केवल कैपिटल ए जीन से पुष्प बनेगा, तो क्या होगा आपका ये पुष्प होगा आपका लाल पुष्प होगा, और कैपिटल बी से बनेगा तो ये सफेद होगा। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसे जीन खंड मिल रहे हैं और इनमें कोई हुआ परिवर्तन, कोई बदलाव हुआ। अब क्या हो रहा है, इस वाले जो भाग है मतलब जो पौधा है, इस वाले पौधे से क्या हुआ कोई एक जीन परिवर्तित हो गया, उत्परिवर्तित हो गया, म्यूटेशन हो गया। मान लेते हैं कैपिटल स्मॉल बी जीन में म्यूटेशन हो गया। जब इसमें उत्परिवर्तन हो जाएगा तो क्या होगा, अब ये काम करना बंद कर देगा, काम नहीं करेगा। अथवा दूसरी संभावना है कि ये कोई दूसरा आपका जीन मतलब कोई दूसरा एंटीजन या मान लेते हैं आपका वर्णक बना रहा है, वर्णक बना रहा है। प्रश्न उठता है वर्णक क्या है, अरे भाई जो पुष्प में रंग प्रदान करता है उसे हम वर्णक कहते हैं। तो यहाँ पर ए और बी हमारे पास जीन थे, जब दोनों का योगदान था तो पुष्प क्या हो रहा था, लाल हो रहा था। लेकिन अब मान लेते हैं यहाँ पर मतलब दोनों का 50-50% अगर योगदान है तो पुष्प कैसे हो रहा था आपका, लाल हो रहा था। और देखिए ये अपना 50% बना रहा था, ये अपना बना रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब ये परिवर्तन हुआ तो ये अपना काम करना बंद कर दिया। अब कौन प्रभावी है यहाँ पर, लाल प्रभावी है। तो मेंडल ने इसको बताया था। लेकिन अब इस यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये भी 50% मतलब लाल रंग का वर्णक दे रहे हैं और ये भी 50% अब क्या कर रहा है, मतलब ये 50% और ये 50% लाल बनाने के लिए उत्तरदायी है और ये सफेद बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, दोनों अपने आप को मतलब अधिक मात्रा में मटेरियल यहाँ पे मतलब तरल निकलता है जो वर्णक होता है, जिसके कारण आपका पुष्प क्या हो जाता है, यहाँ पर लाल ना होकर के गुलाबी हो जाता है। अरे आप लास्ट में एक बार ऐसे देखिए कि यहाँ पर एक जीन है, जीन में दो भाग पाए जा रहे हैं ए और बी। यदि दोनों का सम्मेलन है, दोनों आपस में है, तो कैसे होगा, पुष्प आपका ए मतलब जो जीन ए है वो लाल पुष्प बनाएगा और बी वाला कैसे बनाएगा, सफेद पुष्प बनाएगा। लेकिन यदि इसमें कोई परिवर्तन हो गया तो सफेद के लिए वर्णक नहीं बन पाएंगे, इसलिए जो पुष्प होगा वो आपका लाल होगा। लेकिन अब मान लीजिए ऐसा परिवर्तन हुआ है कि ये केवल 20% ही बना रहा है वर्णक को 20% बना रहा है, तो यहाँ पे 50 और 20 क्या मिल जाएंगे, मतलब 50 मिलेंगे और 20 मिलेंगे। यहाँ पर जो पुष्प आपका बनेगा वो गुलाबी बन जाएगा। तो हमने इसके छिपे राज को समझा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे इसी क्रम में ह्यूमन ब्लड ग्रुप। मनुष्य में रक्त संरचना को तो हमने क्लास 11 में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे कि रक्त समूह की वंशागति कैसे होती है, मतलब मनुष्य में रक्त समूह की वंशागति कैसे होती है। आइए हम इसको समझते हैं। तो एक बात ध्यान देंगे, दुर्घटना के कारणवश या चोट लगने पर, ऑपरेशन के द्वारा या जल जाने पर क्या होता है, शरीर में या किसी भी व्यक्ति की मान लीजिए दुर्घटना हुई या व्यक्ति की जला, ऑपरेशन हुआ या कई सारे प्रक्रम ऐसे होते हैं जिसमें शरीर का जो रक्त होता है वह बाहर निकल जाता है और उस व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाती है। तो उस प्रक्रम में हम क्या करते हैं, जब मान लीजिए कोई व्यक्ति है और दुर्घटना कारण उसका रक्त शरीर से बाहर निकल गया तो उस व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाती है और व्यक्ति का जीवन जो होता है खतरे में हो जाता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए पहले क्या किया जाता था कि एक व्यक्ति का रक्त मतलब एक
व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति में चढ़ाते थे, का रक्त दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करते थे। तो पहले के समय में एक धारणा थी कि एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कराते थे, लेकिन ऐसा करने से काफ़ी जगहों पर समस्या होती थी कि कभी कभी जो रक्त देता था उसकी जो एंटीजन अथवा एंटीबॉडी है उसका उस समय ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके कारण रक्त लेने वाले की मृत्यु हो जाया करती थी। बाद में वैज्ञानिक कौन? लैंड स्टीनर, इनका पूरा नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्लड ग्रुप की, मतलब रक्त समूह की खोज की। इन्होंने क्या किया? रक्त समूह की खोज किया और इन्होंने बताया कि किस व्यक्ति में कौन सी एंटीबॉडी है, कौन सा एंटीजन है।